हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आइए मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरे छोटे से अड़हुल के प्लांट थे, जिसमें देखिए स्मॉल स्मॉल जो इसमें लीफ निकलना शुरू हुआ है। अभी वेदर सही नहीं है, इसकी वजह से इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रहा है। ये देखिए, ये मेरे गुलदावदी के प्लांट्स हैं, जो कि कभी भी ये इनका ये बर्ड्स है, बहुत खूबसूरत है। गर्मी में तो इसका जो कंडीशन था कि मुझे लगा कि ये होगा ही नहीं, लेकिन अब ये फ़िलहाल डेवलप कर चुका है। आइए मैं आपको दिखाती हूँ। मेरा दिखा दो कैसा वेदर हो रखा है। 7-8 मिनट लगेंगे। ये मेरा एक छोटा सा अमरूद का जो है वो प्लांट है, और ये है मिर्ची का। आप देख सकते हैं इसमें कितनी सारी मिर्चियाँ हो रखी हैं। देखिए, ये फ्लावर से मिर्चियाँ हैं, और मैंने इतनी सारी मिर्चियाँ जो है वो तोड़ के रखी हैं। एक और छोटी सी मिर्ची के पेड़ है, देखिए इसमें इसमें भी ढेर सारे हैं, लेकिन चूँकि धूप नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से ये है जो ब्लैक पड़ गए हैं। बहुत ज़्यादा ये मिर्चियाँ हो रही हैं, बहुत ये पीला भी पड़ गया है। अभी किसी में भी किसी प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रहा है। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं इन सारी मिर्चियों को लेके ऊपर जाती हूँ, ताकि मैं कुछ इसके लिए कर सकूँ। और अभी कोई भी गाइस फ्लावरिंग नहीं हो पा रही है। ये अड़हुल को देखिए, इसमें ढेर सारे कली हैं, लेकिन कोई भी इसमें आपको एक भी फ्लावर नहीं मिलेंगे, एक भी फ्लावर नहीं मिलेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी बहुत ठंड हो रखी है, बहुत ज़्यादा। आइए मैं आपको अपराजिता के प्लांट्स दिखाती हूँ। आइए, तो कितनी ज़्यादा ये तुलसी जी हैं जो बहुत डेवलप कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। पूरा हम लोग का ये तुलसी जी का ही है। इसमें मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ, देखिए ये है मालती के मेरे प्लांट है, लेकिन चूँकि धूप नहीं निकल रहा है, सिर्फ इसमें कली होकर रखा गया है। ये चंपा के प्लांट है, लेकिन धूप नहीं है तो उसमें भी कली होकर रखा है। मैं आपको अब अपराजिता के कुछ प्लांट्स दिखा रही हूँ। ठंड की वजह से ऐसी हालत हो गई है कि जो जितने धान हैं वो सारे मर चुके हैं। इतनी प्रॉब्लम हो रही है। इस बार तो कुछ ज़्यादा ही ऐसा हुआ कि जब बारिश हुई तब बहुत ज़्यादा बारिश हुई, जब ये हुआ क्या बोलते हैं धूप गर्मी हुई तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा। तो मेरे चारों ओर तरफ ना इतनी सारी ग्रीनरी है ना, इतनी ग्रीनरी है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी। तो चलिए फैमिली, अब कुछ बातें हो जाएं। इतनी ठंड है, मतलब इवन कि लगता है कि गवर्नमेंट में ने अलाउ कर दिया है कुछ कुछ शहरों को, जहां आप ये कंटिन्यू उनको अलर्ट घोषित किया गया है कि आपका ये क्या बोलते हैं बहुत ज़्यादा ठंड पड़ेगी या बहुत ये होने वाला है, तो आपको कोल्ड अलर्ट किया जाता है। जैसे आपको समर में हॉट अलर्ट किया जाता है, वैसे इसमें कोल्ड अलर्ट किया जाता है। तो अभी हम लोग को ना प्रिकॉशन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा जो हम लोग का जो ब्लड प्रेशर होता है, जो बॉडी में ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है, वो क्या होता है कि ठंड में वो स्लो रहता है, और हम अचानक से अभी आप देखेंगे कि हार्ट अटैक वगैरह का खतरा कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। तो रीज़न उतनी तो मैं मतलब मैं क्या मैं बताऊँ, मतलब मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी बहुत चीज़ों का अब आदमी रिसर्च करना शुरू करता है। हर एक चीज़ें हर एक लोगों को जनरली पता होती हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो कहा जाता है कि जैसे हम लोग रात भर ना एक स्टेबल स्टैटिक एनर्जी के थ्रू पड़े रहते हैं, सोए रहते हैं, और अचानक से जब हम उठते हैं रात में या फिर मॉर्निंग में, जब भी हम लोग उठते हैं, तो क्या होता है कि बहुत ये जो बॉडी में जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है, वो समझिए कि वो बहुत स्टेबल है। और अचानक से आप कोई मूवमेंट करते हो, आपके बॉडी में जो काइनेटिक एनर्जी फॉर्म होती है, आप अपना कुछ काम करना शुरू करते हो, उठ के बैठ जाते हो, या फिर अचानक से उतरने की कोशिश करते हो, तो क्या हो जाता है कि आपका जो बॉडी है वो अचानक से जो ब्लड का उसमें सर्कुलेशन होता है वो बहुत तेज होना शुरू होता है, और बॉडी हम लोग को उसको सरवाइव नहीं कर पाती है। तो कहा जाता है कि हार्ट हार्ट स्ट्रोक जो भी कुछ होते हैं
वो इस वेदर में ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। रीज़न यही होता है। तो हम लोग जब भी सो के उठे तो हमें चाहिए कि थोड़ी देर अपने बॉडी को ये रिलैक्स मूवमेंट दें, हल्का सा अपने स्ट्रेच करें बॉडी को, हाथ को, पैर को, थोड़ा सा माइंड को स्टडी कंडीशन से लेके उसको मूवमेंट वाले कंडीशन में लाने के लिए अगर हम लोग माइंड को जिस तरह से ऑर्डर करते हैं, माइंड हमारे सारी चीज़ों को वैसे ही हम लोग को शो करता है। तो हमें चाहिए कि थोड़ा स्ट्रेच करें, रिलैक्स करें, तब जाके अपने बॉडी को मूवमेंट प्रोवाइड करें, जिससे क्या होगा कि हम लोग थोड़े से इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। ऐसे कोई खास ज़्यादा मुझे नॉलेज नहीं है इन चीज़ों में, लेकिन जहाँ तक अगर मुझे वो चीज़ की जानकारी है तो मैं चाह रही हूँ कि जो आप लोग सुन रहे हो और देख रहे हो उन्हें भी ये थोड़ा इन चीज़ों की जानकारी हो। और मेरे ख्याल से सबको जानकारी होती ही है, लेकिन मैं चूँकि आपसे शेयर कर रही हूँ इन चीज़ों को, इसलिए मैं बता रही हूँ कि ऐसा करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और प्लीज़ 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 लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि मुझे आपकी हेल्प की बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू।